नमस्कार दोस्तों, मैं दिवेश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का 44वां लेक्चर लेके आए हैं। आज जो है हम देखने वाले हैं वैदिक न्यूमेरिकल कोड्स। उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो पहली चीज़ जो बताना चाहता हूं, आज जो है हमारी ये जो लेक्चर सीरीज चल रही थी अब तक वैदिक मैथ्स की, उसका ये लास्ट लेक्चर है। बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि आगे कोई भी वीडियो नहीं आएगा। आगे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं और ये जो हमारी जर्नी है लर्निंग की वो चालू ही रहेगी। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। जो आगे तो फिर अगर ये लेक्चर सीरीज खत्म हो जाएगी तो क्या आएगा वो आपको एक सवाल होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं जो हमारा पिछला स्पेशल अनाउंसमेंट था उसमें हमने जो है वर्कशीट लॉन्च की है। अभी वो वर्कशीट से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम वो सोल्व करने का ट्राई जो है वो हमारे वीडियोस के थ्रू भी करेंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो हम क्या करेंगे, जो इंडियन मैथमेटिशियंस अब तक के हुए हैं, जैसे हम सब जानते हैं आर्यभट्ट के बारे में या ब्रह्मगुप्त के बारे में, हम रामानुजन के बारे में भी जानते हैं। बट बहुत सारे ऐसे दूसरे मैथमेटिशियंस भी हुए हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑफकोर्स हम आर्यभट्ट से लेके सब अलग अलग मैथमेटिशियंस के बारे में भी जानेंगे। दूसरा चीज़ जो हम सीखेंगे वो होगा मैथमेटिक्स के शॉर्टकट ट्रिक्स, जो ज़रूरी नहीं कि वो वैदिक मैथ्स के बेस पे ही हो, तो वो भी एक हम टॉपिक चलाएंगे। और बाकी आप जो सजेस्ट करोगे कमेंट बॉक्स में कि मैथमेटिक्स का ये टॉपिक हम देखना चाहते हैं तो वो भी हम चलाएंगे। तो हमारे जो वीडियोस है वो आते रहेंगे। सो आप हमारे साथ बने रहिए। अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी बताइए कि हमारी जो ये वैदिक मैथ्स की एक सीरीज जो है आपको कैसी लगी। और हाँ, अब तक जो आपने पूरी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज देखी वो आपको कैसी लगी उसका फीडबैक भी हमें ज़रूर दें। तो ये सब बातें आज मेनली आपको बतानी थी कि ये जो है हमारी जर्नी जो लर्निंग की है वो ख़त्म नहीं होने वाली है। अगर वैदिक मैथ्स में मैं और भी बुक्स पढ़ रहा हूँ, उसमें से भी मैं कुछ नया सीखता हूँ तो उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे। तो ये सब चलता रहने वाला है। तो अभी हम जो है स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो ये टॉपिक है, वैसे तो ये कोई इसमें ज़्यादा जो मैथमेटिक्स सीखने की कोई ज़्यादा बात नहीं है। बट जो वैदिक मैथमेटिक्स लिखने वाले हैं स्वामी भारती कृष्ण तीरथ जी महाराज, उन्होंने अपनी बुक्स में जो है कुछ वैदिक न्यूमेरिकल कोड्स बताए कि कैसे जो हमारे एंशियंट संस्कृत राइटर्स थे उन्होंने जो बड़े नंबर से उनको जनरली उन्होंने ऐसे एज ए फिगर्स नहीं लिखा है, उन्होंने जनरली उनको जो है वर्ड्स के द्वारा लिखा है। तो उन्होंने कैसे उसको सूत्रज में या कैसे कन्वर्ट किया है उसका उन्होंने थोड़ा सा परिचय दिया हुआ है। तो वो एक हम जो है लास्ट में याद देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख दिए हैं 1 to 9 और 0, ये हमने यहाँ पे लिखे हैं नंबर्स। और उसके सामने क्या क्या कोड्स उन्होंने जो है अपनी फाइंडिंग्स से बताए हैं कि जैसे 1 को उन्होंने कहीं जगह पे का बोला जाता है, कहीं पे ता बोला जाता है, कहीं पे पा बोला जाता है, कहीं पे या बोला जाता है। तो ये अलग अलग जो है वो कॉम्बिनेशंस में जैसे उनको शूट करता है, वैसे वो जो एंशियंट संस्कृत राइटर्स थे उन्होंने यूज करके पूरा मैथमेटिक्स लिखा है। तो कई बार क्या होता था उस टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें भी कैसे बच्चों को अच्छे से याद रहे उस हिसाब से जो मंत्र लिखे जाते थे, जो सूत्रास लिखे जाते थे, वो हिसाब से उन्होंने ये जो है हमारे लिए फाइंड किया है। तो ये मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 के सामने ये सब है, 2 के सामने ये अलग अलग है, ये ऐसे कॉम्बिनेशंस अलग अलग जगह पे यूज किए हैं। तो मेनली आज के टॉपिक में उसके लिए थोड़ी बात करेंगे। बाकी मैथमेटिक्स में सीखने जैसा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जैसे कुछ सूत्रज में कहीं पे उन्होंने लिखा है मा मा,
बराबर। कहीं पे लिखा है काका, कहीं पे लिखा है पापा, कहीं पे लिखा है जैसे ताता, फिर कहीं पे उन्होंने अलग अलग मतलब लिखा है कि जैसे ऐसा भी कहीं पे लिखा होगा मारा, बराबर। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है? जैसे माँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 के लिए माँ यूज किया जाता है। तो अगर 2 बार ऐसा लिखा है तो इसका मतलब होता है 55, बराबर। यहाँ पे का लिखा है, का मतलब 1 है, तो यहाँ पे 2 बार आया तो इसका मतलब हो गया 11। कहीं पे पा लिखा तो इसका भी मतलब होता है 11। ता लिखा है तो उसका भी मतलब होता है 11। फिर जैसे मारा लिखा है, बराबर, तो माँ मतलब 5 है और रा मतलब 2 है, तो ये हो गया 52। तो ऐसे नंबर्स को उन्होंने जनरली जो है जो एंशिएंट संस्कृत राइटर्स थे उन्होंने लिखा है, उसके ऊपर उन्होंने बात की है। तो जैसे ये 0 के लिए कहीं जगह पे यूज होता है क्ष, ऐसे ही जो है उन्होंने एक ये भी बोला है कि पाई का जो वैल्यू होता है वो भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये अलग अलग ग्रंथों में कैसे लिखा गया उन पे उन्होंने ज़्यादा डिस्कस किया है, जो मुझे ज़्यादा यहाँ पे कवर करने की इच्छा नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये वैदिक न्यूमेरिकल कोड्स क्या है। अगर आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट या कुछ भी ले सकते हैं, ताकि आपको अगर इससे ज़्यादा जानना है तो आप जान सके। तो आई होप कि यह हमारा जो ये वैदिक मैथ्स का लेक्चर सीरीज अब तक चला वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है अब तक के कोई भी लेक्चर्स में कोई भी जगह पे, तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपको अच्छे से उसका जवाब दे सकूं, आपको अच्छे से समझा सकूं। तो अगर कुछ डाउट है, कुछ लगता है कि हम मुझे ये टॉपिक में ये समझ में नहीं आया, तो हम वो फिर से भी कवर कर सकते हैं। कहीं कोई वीडियोस में कुछ जितने भी आपके डाउट्स आएंगे वो डाउट्स को मैं कलेक्ट करूंगा और उसका भी वीडियो बना सकता हूं मैं। सो आप जितना इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे उतना मुझे भी आपको समझाने में इजी जाएगा। तो आई होप आपको अब तक का वैदिक मैथ्स का लेक्चर सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। फैमिली फ्रेंड्स को भी बोले कि ये चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हम हमेशा ही कुछ नया देने का आपको ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।